प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो और परमेश्वर की महिमा हो। और बहनों भाइयों, आज ये 2 नवंबर का दिन है और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज के दिन सारे संसार में, ईसाई समाज में ऑल सोल्स डे मनाया जाता है, यानी सभी आत्माओं का दिन। और जैसा कि हम जानते हैं कि मैं और आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिंदों की दुनिया में ज़िंदा हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मैं और आप इस दुनिया से चले जाएंगे। और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सारी की सारी कब्रें हैं और ये कब्रिस्तान है, और यहाँ पर जो मसीह में सो गए हैं वो एक दिन इस आशा में सोए हैं कि एक दिन वो जीवित हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु मुझसे और आपसे वचन से क्या बात करना चाहता है इस ऑल सोल्स डे के द्वारा। और यहाँ पर हम देखते हैं एक बहुत सुंदर आयत है, यूहन्ना की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसकी 25 से 26 आयत को हम देखेंगे। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। बहनों भाई, यहाँ पर हम उस समय का जिक्र देख रहे हैं जब मार्था और मरियम का भाई लाजर मर गया था, और उस समय यीशु मसीह उनके घर गए और कई दिन बाद गए जब लाजर की कब्र में से दुर्गंध आने लगी थी। और मार्था ने उससे कहा कि प्रभु उसमें से दुर्गंध आती है। जब उन्होंने कहा कि इसमें से यहाँ से पत्थर हटा दे, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कब्र है तमाम, और पूरे ग्रेवयार्ड में आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग अपने प्रियजनों को श्रद्धांजलि देने आए हैं। इसी तरीके से वो दोनों बहुत ही ज़्यादा शोकाकुल और बहुत ज़्यादा दुखी थी और बहुत ज़्यादा परेशान थी और निराश थी कि अब उनका भाई उनको कभी नहीं मिल पाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि यदि तू, यहाँ लिखा हुआ है यूहन्ना की पुस्तक 25-26 अध्याय में, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उससे पहले मार्था से कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और जब प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को दोबारा बुलाया कब्र से और लाजर जीवित होकर सामने आ गया, तो सारे लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए। और उन सारे लोगों के आश्चर्यचकित होने से ये परिणाम निकला कि लोगों का विश्वास बढ़ा। बहनों भाइयों, हम लोग पुराने नियम में जब देखते हैं यहेजकेल की पुस्तक उसका 37वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर हम जब 14वीं आयत तक जाते हैं, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह का, जैसे यहाँ पर पुनरुत्थान के बारे में बताया जा रहा, उसी तरीके से पुराने नियम के यहेजकेल की पुस्तक में यहोवा परमेश्वर ने यहेजकेल भविष्यवक्ता से कहा कि एक तराई में जा और वहाँ पर बहुत सूखी हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, और उन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी कर कि उनके अंदर मांस भर जाए। और वो उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वहाँ पर जाकर भविष्यवाणी करी, और जब भविष्यवाणी करी तो उनमें मांस भर गया। फिर परमेश्वर ने उससे कहा कि इनमें सांस की भविष्यवाणी कर, और जब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उनके सांस में भविष्यवाणी करी तो उनमें सांस भर गई, और वो एक बहुत बड़ी सेना तैयार हो गई। यहेजकेल की पुस्तक के ही 37वें अध्याय की 12वीं और 13वीं आयत जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि ये कब्रें खुल जाएंगी, यानी हम और आप भी, जैसा कि यहाँ पर ग्रेवयार्ड में देख रहे हैं, एक दिन ऐसा होगा कि ये सब कब्रें खुल जाएंगी और सब विश्वासीगण जो प्रभु में सो गए हैं वो पुनरुत्थान के द्वारा उठा लिए जाएंगे और आकाश में अपने प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे। इस तरह हम देखते हैं कि जो 2 नवंबर का दिन है, जो ऑल सोल्स डे मनाते हैं हम सभी आत्माओं का दिन, तो मेरा और आपका विश्वास है कि जब हमारी मृत्यु का दिन आएगा और हम समाप्त भी हो जाएंगे, तो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जीवित कर दिया था, और उसके बाद जब लाजर की स्वाभाविक मृत्यु हुई और उसको अनंत जीवन मिला, और जिस तरीके से उस तराई में पड़ी हुई हड्डियों को यहोवा परमेश्वर ने जीवित कर दिया था, उसी तरीके से मैं और आप एक नया जीवन पाके नए तरीके से जीवित होकर अपने परमेश्वर के साथ स्वर्ग में आनंद करेंगे। ये ऑल सोल्स डे का यही मतलब है। और आज जितने भी लोग ऑल सोल्स डे के दिन बहुत निराश हैं, हताश हैं और अपने प्रियजनों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मेरा उनसे संदेश है कि आप प्रभु पर विश्वास करिए। क्योंकि लाजर तो मर गया था, लेकिन उसकी बहन मार्था से प्रभु ने कहा था कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। इस तरीके जितने भी प्रियजन यहाँ पर कब्रिस्तान में आए हैं, मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि यदि हम विश्वास करेंगे तो हमारे प्रियजन जो यहाँ पर सो रहे हैं वो प्रभु की महिमा को ही नहीं देखेंगे, बल्कि अनंत काल में परमेश्वर को देखेंगे। और जब उनका न्याय होगा तो परमेश्वर अपने राज्य में उनको स्थान देगा। ऑल सोल्स डे का मेन रूप से यही मतलब है। इस सुंदर से वचन के द्वारा आप सभी लोगों को बहुत आशीष मिले, और प्रभु आपको अपने स्वर्गीय स्थानों में, जब मेरा और आपका अंतिम समय आ जाए, तो अपने अनंत जीवन के स्वर्गीय स्थानों में मुझे और आपको स्थान दे। जय मसीह की।